हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th बेस्ड ऑन NCERT सब्जेक्ट इंग्लिश सत्र 2021-22 के लिए फर्स्ट फ्लाइट जिसमें जो प्रोज है उसी का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड जो कि GL फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। इसका आज मैं आपके सामने हिंदी एक्सप्रेशन लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, ये लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, जिसकी फसल क्या होती है पूरी तरीके से ओलों के द्वारा नष्ट हो जाती है। इसलिए वह अपने जो मुसीबत है उसको हल करने के लिए भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, जो कि एक पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त होता है और वह लेंचो की मदद करने का फिर प्रयास करता है और अंत में लेंचो उससे नाखुश होता है। यही लेसन में आपको बताया गया है। स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको ये समझाने जा रहा हूँ ए लेटर टू गॉड, तभी इस लेसन का नाम दिया गया है ए लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। हाउस घर, द ओनली वन एकमात्र था, इन द एंटायर वैली पूरी घाटी में, सेट बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट सबसे ऊपरी हिस्से पर, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी के, मतलब जो घर जो था वो निचली पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदियाँ, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और खेत जो पकी हुई धान की फसलों के, विद द फ्लावर्स फूलों के साथ थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो कि हमेशा से वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, केवल एकमात्र चीज़ की धरती को नीडेड आवश्यकता थी, वो जे डाउनपोर एक वर्षा की, और एटलीस्ट ए सोवर कम से कम बौछारों की तो आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जिसे ज्ञात था, हिज फील्ड्स उसके खेतों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, एल सिवाय, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट सिर्फ उसने आसमान की ओर देखा, उत्तर पूर्व की ओर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो वी आर रियली हमें वाकई में, गोइंग टू गेट मिलने वाला है, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती हैं, येस हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लंच के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि द स्मॉलर वन जो छोटे बच्चे थे वर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल जब तक उस स्त्री ने उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील ये खाने का समय था, दैट की जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्ट जिस प्रकार लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बताया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ उत्तर में, ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बड़े बड़े पर्वत बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग साफ साफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा जो थी वो ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न
क्योंकि उनके पास और कोई कारण नहीं थे देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, व्यक्ति बाहर गया क्योंकि उसके पास और कोई कारण नहीं था टू हैव द प्लीजर, खुशी लेने का, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम, वह बहुत ही खुश था और उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग, जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े बड़े बूंदे 10 सेंट्स की हैं, पीसीस की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक संतुष्ट अनुभव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, वह खेतों को निहार रहा था, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के, विद इट्स फ्लावर्स, जिस उनके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो ढक गए थे अचानक से बारिश से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, अचानक से एक तेज हवा, बिगेन, आरंभ हो गई, टू ब्लो, चलनी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये तो सही मायने में, सच में जाने जाते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट, लड़के उनको इकट्ठा करने के लिए बारिश में रेन आउट बाहर गए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जो मोती के समान ओले थे उनको इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा अब तो ये वाक़ई बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा, मतलब जो तूफ़ान था। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले पड़ते रहे घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, जो फसल का खेत था उस पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, द फील्ड्स वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था, एज इफ, मानो जैसे, कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल झड़ चुके थे, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड, लेंचो की आत्मा भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान थम गया था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, लेंचो जो था खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कह रहा था, ए प्लेगी ऑफ लॉकेट्स वुड हैव लेफ्ट, जो टिड्डी का दल होता है वो भी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, देन दिस, इससे, मतलब ओलों से। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, आज वह जो रात थी वो एक दुखीपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य किसी भी काम का नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे ही मरेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ओरल कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिन्हें हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वॉज ए सिंगल होप, उन सब के हृदय में एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की।
डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन थो दिस सीन्स, ये सारा ऐसे पर दिखाई प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारा सारा नुकसान हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, इसलिए लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो साफ साफ देख रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो कि एक गहरा रूप से एक विश्वास था। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह कार्य करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट लेकिन स्टिल, अभी भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, के लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद लेकर गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल पर उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान को एक पत्र था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरे परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखा मर जाएगा, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसीस, मुझे 100 पीसीस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा से बोने के लिए, एंड टू लीव, जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा नहीं हो जाती। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने मेरी खेत की जो फसलें थी वो नष्ट कर दिया था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, खलते पर। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को जो है अंदर रखा एनवेलप के, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी में था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प ली, ऑन द लेटर, पत्र पर एक स्टैम्प लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ का जो एक कार्यकर्ता था, उसने, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वह अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, हार्टली, पूर्ण रूप से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने करियर में, नौकरी के दौरान, डाकिया की नौकरी के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ये एड्रेस नहीं देखा था, वो नहीं जानता था इस एड्रेस को। द पोस्ट मास्टर, डाकिया, ए फैट, एक मोटा, अमेबल फेलो, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो जल्द ही गंभीर हो गया। एंड टैप इन द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को थपथपाकर डेस्क पर रखा। कमेंटेड, और कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, जैसा इस व्यक्ति का विश्वास है ऐसा मेरा हो, हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ जो है पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए जिससे इस लेखक का भगवान के प्रति जो विश्वास है वो नहीं टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकिया को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट लेकिन, when he opened it, जब उसने उसे खोला, it was evident that to answer, it was evident, ये जो था
वो एक स्पष्ट था, ये बात स्पष्ट थी दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे सहानुभूति जो सद्भावना होती है उससे ज़्यादा अधिक चीज़ों की आवश्यकता थी। समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक पेपर की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय में अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी एक हिस्सा अपनी सैलरी में से दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइड, उसके बहुत सारे मित्र राजी हो गए टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो दान के रूप में कार्य किया जाता है इसी के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसीज, यह असंभव था उन सब के लिए एक साथ 100 पीसीस करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो इसलिए वो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसीज, यह उनके लिए असंभव था एक साथ 100 पीसीस करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो आधे से ज़्यादा कुछ वो फार्मर को भेजने में कामयाब हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एनवलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और लेटर के साथ जो रखा ओनली सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में गॉड के। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, जब अगला रविवार था उस दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, जिस प्रकार वो आया करता था, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये डाकिया खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने हाथों में उसके पत्र दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, अनुभव कर रहा था संतोषजनक कार्य का एक व्यक्ति के रूप में। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसका मानना था भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो ऐसी गलती कर सकते जितना उसने मतलब अस्वीकार किया, जितने पैसे उसने मांगे थे, प्रार्थना की थी, वो भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जिस प्रकार जनता टेबल पर लिखती है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी बहुत ज़्यादा जो सलवटें आ रही थी ब्रो पर। कोस्ड बाय द एफर्ट, जो इसका कारण था वो प्रयत्न कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिस प्रकार वो अपने विचारों को प्रदर्शित करना चाहता था, उसी की वजह से उसमें जो थी ब्रो पर रिंकलिंग, जो सलवटें थे वो दिखाई दे सकती थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाय ए स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसको चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, उसे खलते हुए चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी चुटकी के साथ। द मोमेंट, क्षण था। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र को मेल बॉक्स में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट, डाकिया गया। टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसे जितने मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसीज, केवल 70 पीसीज रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं।
सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पीसीस हैं वो मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो वो पैसे हैं वो मुझे मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो डाकघर के जो कार्यकर्ता हैं आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों का, धोखेबाजों का एक गिरोह है, लैंचो। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।